पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। लाल किले के पास चलती कार में धमाका 10 नवंबर शाम 6:52 पर हुआ और उसके बाद अब तक न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश में जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि यह घटना क्यों हुई, किसकी साजिश के तहत हुई और इसमें कौन कौन चेहरे हैं। फिलहाल अब तक इस घटना में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और जांच एजेंसियां अलग अलग तरह से जांच कर रही हैं और उसमें कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। केंद्रीय कमेटी द्वारा इसे आतंकी घटना करार दे दिया गया है और उसी आधार पर अब सभी पहलुओं पर गहन जांच की जा रही है। इस घटना में मुख्य रूप से डॉक्टरों की बड़ी फौज शामिल है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और देश की राजधानी दिल्ली की लाल किले के पास चलती कार में जो धमाका हुआ वो बड़ा ही डरावना था और हर किसी को हैरान कर देने वाला है। सर आपका? मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं, ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी लेकर के, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ मैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही ये धमाका हुआ है उसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं आसपास के इलाके के, वहां की बिल्डिंगों के, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह धमाका कितना तेज था, जिसकी वजह से वहां की धरती में मानो भूकंप सा आ गया था। उसके चलते वहां पर जो कॉम्प्लेक्स थे वह भी एक बारगी हिल गए थे और इसी के चलते वहां पर जो अफरा तफरी का माहौल भी हर दुकान वहां प्रतिष्ठान या कॉम्प्लेक्स में बन गए थे। इस धमाके की आवाज के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि 6:52 या शाम को यह घटना हुई, उसके बाद करीब आधे घंटे की समयावधि में फायर ब्रिगेड के साथ ही पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि तब तक क्षेत्रीय लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए और जो घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया गया, उनका इलाज जारी है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों द्वारा सभी पहलुओं पर गहन तहकीकात की जा रही है और आज जांच एजेंसियों की तहकीकात में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह बात सामने आई है कि आतंकी जो संगठन थे, आतंकी जो थे, उसमें मुख्य रूप से बाबरी का बदला लेना चाहते थे और इसी के तहत देश भर में 32 कारों से धमाके की साजिश उन्होंने रची थी और 6 दिसंबर को यह वारदात को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों द्वारा इन आतंकियों को पकड़ा जा चुका है और उनके और जो गुर्गे हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। अलग अलग मीडिया के हवाले से भी ये पता चला है कि खासतौर से ये जो दावा किया जा रहा है खासतौर से कि किस तरह से जांच एजेंसियों द्वारा उन आतंकियों के जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया। खासतौर से ये बताया है कि 32 जो कारें थी इसमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट, i20 जैसी कारें जो शामिल थी, जिनमें से बड़ी मात्रा में इन्होंने विस्फोटक भी बरामद किया है और इसको लेकर अहम सुराग पुलिस को मिला है। 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की
मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया। पुलिस ने आशंका जताई कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थी। बुधवार को इसकी तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस कार की खबर सामने आई। इस कार की जांच के लिए एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची। गाड़ी अभी तक पूरी तरह से खोली नहीं गई है। सोर्स के अनुसार कार जहां मिली वह उमर के ड्राइवर की बहन का घर था। खासतौर से इस ब्लास्ट से जुड़े 3 बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें दैनिक भास्कर की इस ऑनलाइन डिजिटल खबर के अनुसार पहला जो खुलासा है उसमें दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजमिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़भाड़ का पैटर्न समझा। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, जो नाकाम हो गई, क्योंकि उस वक्त बड़ी तादाद में लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है, आम जनों की काफी फोर्स भी वहां पर रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से वे इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे। दूसरा बड़ा खुलासा है, नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजमिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। यह बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार फरार हैं। वह डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल फलाह में पड़ा रहा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया है। तीसरा बड़ा खुलासा है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉक्टर मुजमिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजमिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था। तब पड़ोसियों ने उससे पूछा कि इसमें क्या है। जवाब में मुजमिल ने कहा कि ये खाद के कट्टे हैं, इन्हें कश्मीर ले जाना है। इस कमरे से 100 मीटर दूर एक मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने फुटेज जब्त किए हैं और उस आधार पर पुलिस और अन्य सुरक्षा और जांच एजेंसियों द्वारा इस फुटेज की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस और जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा अब तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद 12 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 डॉक्टर हैं। जो गिरफ्तार 6 डॉक्टर हैं, मुख्य आरोपी अगर उनके ऊपर बात करें खास तौर से, तो पहला आरोपी है डॉक्टर मुजमिल शकील, 36 वर्ष है इसकी उम्र। जन्म इसका पुलवामा में हुआ है। इस पर आरोप है कि 2900 किलो विस्फोटक जुटाकर इसने रखा हुआ था। दूसरे जो मुख्य आरोपी हैं डॉक्टर साइन शाहिद, 45 वर्ष इसकी उम्र है। जन्म इसका लखनऊ में हुआ। आरोप ये मुख्य रूप से हैं मुजमिल की करीबी हैं। कार में राइफल मिली है। बताया जा रहा है कि यह तलाकशुदा महिला है। इसने पहले अपने पति से तलाक ले लिया था और उसके बाद ये आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो गई। तीसरा आरोपी है डॉक्टर आदिल अहमद। इसकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है। इसका जन्म कांजीकुंड कश्मीर में हुआ। इस पर आरोप है जेएस के धमकी वाले पोस्टर लगाए। लोकर से AK-47 भी मिली हैं। इसी तरह चौथा आरोपी है डॉक्टर सज्जाद अहमद। इसकी 32 वर्ष उम्र है। जन्म इसका पुलवामा में हुआ। आरोप इस पर है डॉक्टर उमर का दोस्त है। पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से संबंध रखता है। इसको लेकर हालांकि जांच एजेंसियों की अभी तहकीकात जारी है। अगला आरोपी है डॉक्टर परवेज अंसारी, 41 वर्ष इसकी उम्र है। जन्म इसका लखनऊ के यूपी में हुआ है। आरोप इस पर है मॉड्यूल से जुड़े फोन और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिस पर तहकीकात जारी है। अगला आरोपी है डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, जन्म कुलगाम कश्मीर, और इस पर आरोप है आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव। फिलहाल इन सभी आरोपियों से गहन तहकीकात जारी है। ये सभी डॉक्टर हैं और
डॉक्टर इस आतंकी हमले से जो जुड़े हैं, यह एक बड़ा ही चौंकाने वाले तथ्य हैं। इसको लेकर जांच एजेंसी सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। खासतौर से ये तस्वीर में आप देख सकते हैं लाल किला जब मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में जहां पर धमाका हुआ था, वो कार यहां से सुनहरी मस्जिद से रवाना होती हैं, फिर वो आगे जाती हैं, वापस रिटर्न होती हैं और उसी दौरान मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह ब्लास्ट होता है, जहां जस्ट लाल किले के सामने यह घटना होती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह का यह घटनाक्रम, कार कहां से रवाना होती है और उसके बाद वापस घूमकर वहां पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर पहुंचती हैं। हमारा भाई किस आरोप में गिरफ्तार किया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। हमें उसके बारे में जो भी पता है मीडिया वालों से खबर देख के वही पता लगा है कि वो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। अब ये भी नहीं पता हमें तो वो किस बारे में किया है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ना हमसे वो राब्ते में है, राब्ते में तो पहले से ही नहीं है और वो तकरीबन 2005 में यहाँ से गया है, वहाँ पे वो इमामत करता है और वहीं पे वो रहता है बच्चों समेत, सारे बच्चे वगैरह। जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है, मस्जिद की बगल में ही यूनिवर्सिटी वालों ने उसके लिए मकान बना रखा है, उसी मकान में वो रहता है। नहीं जी, वो उनके ऐसे मामला से कोई कभी भी किसी भी कोई ताल्लुकात नहीं रहे और वो कर ही नहीं सकता ऐसा। हमारी जानकारी के मुताबिक तो उसके ऊपर जो भी है वो निर्दोष है या कोई साजिश है, ये हमें मालूम नहीं है। नहीं, यहाँ पे वो कोई नहीं आया कभी भी 20 साल के कैरियर में। वो आप भी महीने 2 महीने 6 महीने में यहाँ पे मिलने की खातिर उसे आता था, उससे कोई ऐसे। हम 5 भाई हैं, सब हम अपने मजदूरी का काम करते हैं, खेती बाड़ी में और मस्जिद में इमामत करते हैं। 3 बहनें बड़ी बड़ी, सब शादीशुदा। बस ऐसे ही मीडिया के माध्यम से खबर सुन रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई खास जानकारी है नहीं हमें। नहीं, हमें किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं है, ना हमें बच्चों की कोई सूचना है वो किस तरीके से कहाँ पर रह रहे हैं, तो ना उसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। मांग यही है जी, अगर निष्पक्ष जांच हो, अगर वो और उसको अगर कोई किसी भी उसके जो है मामलात में अगर वो है तो जांच सही तरीके से हो जाए। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस के बाद 5वीं जांच एजेंसी ईडी ने भी एंट्री कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच करेगा कि डॉक्टरों ने विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से जुटाए थे। ईडी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की जांच भी करेगी। उमर और मुजमिल के बीच पैसों का विवाद भी था, यह भी बात सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद को देर रात गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फारूक पहले हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट रह चुके हैं। वे जम्मू कश्मीर के बीरवाह जिले के बड़गांव वीरीपुरा के रहने वाले हैं। डॉक्टर फारूक पिछले 1 साल से हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद कॉलेज परिसर में स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यह कॉलेज पिलखुआ इलाके में स्थित है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े केस में पुलिस को एक और कार मिली है। ब्रेजा कार डॉक्टर शाहीन खुद चलाती थी। यह कार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी मिली। हरियाणा पुलिस की बम स्क्वाड टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। टीम वहां मिली कार की जांच कर रही है, उसमें कोई विस्फोटक या खतरनाक सामान तो नहीं रखा गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सावधानी के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करवाया गया है। दिल्ली पुलिस ओखला में बने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में पहुंच गई है। इधर यूनिवर्सिटी ने एनएसी के शोकॉज नोटिस मिलने के बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में वांटेड कश्मीर के डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल का रुख किया है। रात में कुछ पुलिस की सिविल ड्रेस में कुछ लोग आए थे हमारे पास। उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब स्त्री रोग विभाग में कार्यरत है हमारे यहाँ, डॉक्टर फारूक अहमद दार, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और लगभग 1 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं।
हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई उनका हिस्ट्री नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन में कुछ भी नहीं है और सही से काम कर रहे थे। और पुलिस ने भी ये कहा कि हम इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं। अब आगे हमें पता नहीं वो क्या मैटर है। वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इससे पहले कहाँ काम कर रहे हैं? वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, तो उसी में काम करते हैं। रात करीब कितने बजे के आसपास? मतलब वो 12-1 बजे के करीब है। यहाँ पे कुछ पूछताछ की है? नहीं, हमसे तो पूरे डॉक्टर के बारे में जानकारी मांगी, तो हमने पूरा सहयोग किया और जहाँ रहते थे उनके आवास पे हमारे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो लेके गए और बाकी जानकारी अकेले रहते थे। अब अकेले। डॉक्टर साहब का व्यवहार था वो किस तरीके का था? डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए हमारे साथ काम कर पा रहे थे, नहीं तो। डॉक्टर से यहाँ पर कब से रह रहे थे? 1 साल से पहले। जो दिल्ली बम विस्फोट में नाम सामने आया मुजम्मिल, उसने पूछताछ में ये बताया कि ये उनके संपर्क में था। इसके बारे में किसी जानकारी? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये इससे संबंधित है नहीं है या इसमें ब्लास्ट में संबंधित है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर साहब का ब्यौरा हो कि कहाँ किस किस मेडिकल कॉलेज में आपसे पहले काम किया था? इससे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को बुधवार को घर से उठा लिया। वह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरिफ लंबे समय से साइन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था। फिलहाल पुलिस की ताजा जो अपडेट है उसमें मुख्य रूप से जांच एजेंसियों की उसमें यही सामने आ रही है कि ये आतंकी जो संगठन थे 32 कारों में पूरे देश भर में अलग अलग सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। ये उनका मुख्य रूप से प्लान था और लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। मुख्य आतंकियों की जो गिरोह हैं अलग अलग, उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं अलग अलग जगहों से लगातार उन्हें पूछताछ की जा रही है, लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। हमारा प्रयास रहेगा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।